आज हम बात करेंगे एक ऐसे दौर की जिसने पूरी दुनिया की सोच को बदल दिया। नाम था इस्लामिक गोल्डन एज। और यह सिर्फ इतिहास की किताबों की बात नहीं है, ये वो टाइम था जब नॉलेज, साइंस, आर्ट और टॉलरेंस सब कुछ अपने पीक पर था। तो चलिए इस जबरदस्त सफर की शुरुआत करते हैं। खुशामदीद दोस्तों, वेलकम टू दिस स्पेशल वीडियो। इस्लामिक गोल्डन एज शुरू हुआ 8वीं सदी में और चला 13वीं सदी तक, यानी करीब 786 से 1258 ईस्वी तक। इस दौरान अब्बासिद खलीफा की हुकूमत थी, खासकर बगदाद से। बगदाद उस समय का सुपर सिटी था, एक कल्चरल और इंटेलेक्चुअल हब। यहां एक जगह थी बैत अल हिकमा, यानी हाउस ऑफ विजडम। यह सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं थी, यह था उस टाइम का सबसे पावरफुल नॉलेज सेंटर। दुनिया भर से स्कॉलर्स यहां आते थे। ग्रीक, फारसी, भारतीय किताबें यहां लाई जाती थीं और उन्हें अरबी में ट्रांसलेट किया जाता था। अब बात करते हैं उस सोच की जिसने इस्लामिक गोल्डन एज को इतना स्पेशल बना दिया। उस टाइम के रूलर्स जैसे हारून अल रशीद और उनके बेटे अल मामून सिर्फ राज नहीं करते थे, वो नॉलेज के पेट्रन्स थे। अल मामून की एक बहुत इंटरेस्टिंग आदत थी। जब उनकी आर्मी कोई जंग जीतती तो वो हारने वाले से गोल्ड या जमीन नहीं बल्कि किताबें मांगते थे। यस, यू हर्ड इट राइट, बुक्स ओवर गोल्ड। सोचो, उस टाइम पर ग्रीक फिलॉसफी, इंडियन मैथमेटिक्स और पारसी साइंस की बुक्स बगदाद पहुंची और ट्रांसलेटेड हुई, और यही किताबें बनी फ्यूचर साइंस की फाउंडेशन। इस्लामिक गोल्डन एज की सबसे कमाल बात थी रिलीजियस टॉलरेंस। हाउस ऑफ विजडम में मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, जूस सभी स्कॉलर्स मिलकर रिसर्च करते थे। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, सिर्फ एक गोल था, लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग। बाकी दुनिया में उस टाइम रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, लेकिन बगदाद में यहां नॉलेज ही असली धर्म था। बगदाद को कहते थे राउंड सिटी क्योंकि इसका स्ट्रक्चर गोल था, साइंस के प्रिंसिपल से डिजाइन किया गया। सिटी के अंदर सब कुछ था, मस्जिदें, स्कूल्स, बागों और सबसे जरूरी ओपन मार्केट्स, जहां नॉलेज फ्रीली शेयर होता था। लोग अमीर थे, लेकिन सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट उन लोगों को मिलती थी जो पढ़े लिखे थे। सिर्फ रिलीजन नहीं, हर फील्ड के लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, सभी को इज्जत मिलती थी। अब थोड़ा डिटेल में बात करें हाउस ऑफ विजडम की। यहां सिर्फ किताबें रखी नहीं जाती थीं, बल्कि नॉलेज पर काम होता था। ट्रांसलेशन मूवमेंट चला। ग्रीक के एरिस्टोटल और प्लेटो, इंडियन टेक्स्ट्स जैसे आर्यभट्टा और पर्शियन मेडिसिन, सबको अरबिक में ट्रांसलेट किया गया। यहां के स्कॉलर्स ने सिर्फ ट्रांसलेट नहीं किया, वो न्यू थियरीज भी डेवलप करते थे। अब आते हैं उस गोल्डन एज के एक सबसे चमकते सितारे पर, अल ख्वारिज़मी। आपने अलजेब्रा और एल्गोरिदम ये वर्ड सुने होंगे। जी हां, ये उन्हीं के नाम से इंस्पायर्ड है। अल ख्वारिज़मी ने मैथमेटिक्स में ऐसी नई सोच लाई जो आज भी मॉडर्न कंप्यूटर्स की फाउंडेशन है। उनका काम सिर्फ फॉर्मूलास नहीं था, बल्कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश थी, जैसे लैंड मेजरमेंट, ट्रेड, एस्ट्रोनॉमी। अल मामून ने बगदाद में ऑब्जर्वेटरीज भी बनवाए, यानी उस समय के नासा टाइप सेंटर्स। वहां स्कॉलर्स ने अर्थ की कर्वेचर, स्टार्स की पोजीशनिंग और इवन इक्लिप्सेस को स्टडी किया। उनका गोल था नेचर को समझना, अल्लाह की बनाई इस दुनिया को एक्सप्लोर करना। इस दौर के डॉक्टर्स भी कमाल के थे। इब्न सिना, जिनका नाम वेस्ट में अविसेना पड़ा, उन्होंने कैनन ऑफ मेडिसिन लिखा। यह किताब यूरोप में सेंचुरीज तक मेडिकल टेक्स्ट बुक रही। ऑपरेशन टेक्निक्स, डायग्नोसिस, मेंटल हेल्थ, सब पर काम हुआ। सिर्फ साइंस नहीं, आर्ट भी फ्लरिश हुआ। कैलीग्राफी एक हाई आर्ट बन गया, क्योंकि इस्लाम में इमेज मेकिंग लिमिटेड थी, तो लोगों ने वर्ड्स को आर्ट बना दिया। पोएट्री, स्टोरी टेलिंग और म्यूजिक, सबको एक स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल टच मिला। आज जब हम इस्लामिक गोल्डन एज की बात करते हैं तो ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये एक इंस्पिरेशन है। उस दौर ने दिखाया कि जब रिलीजन, रीजन और रिस्पेक्ट साथ चलें तो एक सिविलाइजेशन क्या क्या कर सकती है। इब्न रुश्द ने कहा था, नॉलेज वो रोशनी है
जो अंधकार को दूर करती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी इस्लामिक गोल्डन एज की कहानी का पहला चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे अल-ख्वारिज़मी और अलजेब्रा की दुनिया में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि नेक्स्ट एपिसोड आप मिस ना कर सको। टिल देन, याद रखो, सच्चा खजाना सोना नहीं, नॉलेज होता है।